नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मंगलवार 7 नवंबर की तारीख, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में जो कुछ हुआ उसे सिर्फ बिहार ने नहीं बल्कि पूरे देश ने, या फिर कहें कि दुनिया में बिहार से जुड़े हुए या बिहार पर नजर रखने वाले जितने भी लोग होंगे उन सब ने देखा और सुना होगा। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो सदन के नेता होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, ऐसे बयान दिए जिसके बाद एक ऐसी आग भड़की जिसने पूरे देश की सियासत को अपनी चपेट में ले लिया। एक ऐसा हंगामा बरपा कि मानो ऐसा लगा कि तूफान आ गया है। मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके बाद महिलाएं सड़क पर उतर गईं और बीजेपी, जो कि विपक्षी पार्टी है, उसने तो मोर्चा खोल दिया। बिहार में जो विपक्षी दल है वो केंद्र में सत्तारूढ़ है और बीजेपी को मौका मिला इस पर हमला बोलने का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग हो रही है। बार बार ये बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री ने माताओं और बहनों का अपमान किया है। हालांकि शुरू में सत्ताधारी दल बिहार में इसको डिफेंड करते नजर आए और सीएम के साथ स्टैंड लेते नजर आए, लेकिन वक्त गुजरा और उसके बाद मुख्यमंत्री को एहसास हुआ कि लगता है मामला कुछ गड़बड़ हो गया है। ऐसा लगता है कि ये बयान जो है ये उल्टा पड़ गया और उसके बाद सीएम ने बिना शर्त माफी मांगने की बात कही। उन्होंने इससे भी ज्यादा पूरे पुरजोर तरीके से ये कहा कि मैं सिर्फ माफी नहीं मांगता हूं, मैं खुद पर शर्मिंदा हूं, मैं खुद पर शर्म कर रहा हूं कि हां मैंने ये क्यों बोला। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। साथ ही साथ महागठबंधन के दल जो है वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और कई सारे वाकयों को गिना भी रहे हैं। जाहिर तौर पर जो वाकये वो गिना रहे हैं वो भी शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, जहां पर कुछ नेताओं ने महिलाओं को लेकर या कुछ टिप्पणियां की हैं। लेकिन शायद वो इस फर्क को भूल रहे हैं कि किसी पर विवादित टिप्पणी करना, विवादित बयान देना और कुछ ऐसी बातें सदन में कहना जो इस देश के कानून के दायरे में भी अपराध माना जाता है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बयान आप सुनिए कि किस तरह से इसको लेकर बयानबाजी हो रही है, किस तरह से सत्ता पक्ष जो है, खासतौर पर मुख्यमंत्री या उनके सहयोगी जो है वो डिफेंसिव हो गए हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। मैं इसके लिए मैंने वापस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। हम बता दिए कि हम उसको न सिर्फ शर्म कर रहे हैं बल्कि हम दुख प्रकट कर रहे हैं और अपनी उस बात को समाप्त कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडियन अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने जो बात कही कि कैसे महिलाओं को, ठीक है मुख्यमंत्री का तरीका हो सकता है बात करने का गलत है, लेकिन क्या इस देश में कॉन्डोम का प्रचार नहीं होता है? क्या देश में सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों को चर्चा नहीं होती है? फादर फिगर इस प्रदेश में है जिसने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया है, जो तमाम जो ऐसे वंचित समाज थे उनको अधिकार देने का काम किया है। वो व्यक्ति अगर कुछ ऐसा बोल भी दिया जिससे उनको लगा कि अगर ये उचित नहीं लगा लोगों को, तो उन्होंने क्षमा भी मांगा। लेकिन मुझे लगा, मैंने भी कहा कि हाँ उनका जो भाषा था महिलाओं को थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई। उनको लगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि महिला शर्मिंदगी महसूस कर रही है, महिलाओं के सम्मान में कुछ कमी आ गई है। वो सदन के अंदर खड़ा होकर के उन्होंने माफी मांग लिया। हम लोग तो भौचंक रह गए से मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द बोल दिए और पूरे या तो
सरकार के मंत्री हो, सरकार के लोग हो, सरकार के सदस्य हो, सभी लोग अचानक रह गए और पीछे भी देखे मंत्री लोग माथा पीटने लगे। मुख्यमंत्री डायरेक्ट माफी नहीं मांग रहे। आज भी उनका जो जिलेबी कुमार माननीय विजय चौधरी जी हैं, उन्हीं के लैंग्वेज लिटरेचर पर आज वो विधानसभा आया कि इस्तीफा मांगे। इस्तीफा अगर मांगना है तो गांधी मैदान में खड़ा होकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री मांगे। सारी आधी आबादी को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है दोनों सदनों में, इस माफी मांगने से नीतीश कुमार को बिहार की महिला माफ करने वाली नहीं है। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे परिचय करा दें। बिहार में सत्ता पक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं और बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष से बिहार बीजेपी की प्रवक्ता प्रीति शेखर हमारे साथ हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि मिश्रा जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। इस बयान को, मतलब हमने जो बयान चलाए वो तो सत्ताधारी दलों के भी थे, विपक्ष की भी कुछ महिला विधायक थी, उनका बयान था। राबड़ी देवी जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार की जुबान फिसली, नीतीश कुमार गलती से वो बोल गए जो शायद नहीं बोलना चाहिए था। उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी दिख रहे हैं जो नीतीश कुमार के बयान को लेकर डिफेंड कर रहे हैं, उसकी लीपापोती करने में लगे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। ऋषि जी। अभिषेक जी, कल जो असेंबली में हुआ उसके बाद 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है और विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर उन्होंने माफी मांगी है और हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हाँ मुझसे गलती हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति है जो अपनी गलती मानने को तैयार है, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो गलती पर गलती करते चले जाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी चीज के लिए, अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगी। याद करना चाहिए हम लोगों को अभिषेक जी, आधी आबादी हो जी या फिर इंसान हो, दोनों का मान इक्वल है। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जब हमारे मित्र विपक्ष के सांसद को बोलते हैं, गाली देते हैं, धर्म के नाम पर गाली देते हैं, आज तक देश के प्रधानमंत्री ने माफी नहीं मांगी है। और आज वो इलेक्शन मीटिंग में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि अब तक किसी ने माफी नहीं मांगी। अरे भाई, जिसने बोला था उन्होंने माफी मांग ली, और कौन माफी मांगेगा? लेकिन आप कब माफी मांगिएगा प्रधानमंत्री जी? बिल्किस बानो का केस, चुनाव लड़ाते हैं आप, जेल से निकलता है उन लोगों को आप चुनाव लड़ाते हैं, कब माफी मांगिएगा? कम से कम मोदी जी नहीं मांग सकते हैं, अमित शाह जी नहीं मांग सकते हैं, तो आज जो हमारे साथ आपके चैनल पर बैठे हैं अभिषेक जी, वो जनता से माफी मांगे कि हाँ हम लोगों से गलती। हालांकि मैंने पहले भी कहा है, जब भी आप लोग ये मुद्दा लाते हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी माफी नहीं मांगे, अमित शाह माफी नहीं मांगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ऑन रिकॉर्ड है कि राजनाथ सिंह जो कि कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, अमित शाह से ऊपर उनके कैबिनेट में रैंक है, उन्होंने सदन में खड़े होकर माफी मांगी थी। किया था अभिषेक जी, राजनाथ सिंह ने माफी नहीं मांगी कि खेद प्रकट किया था, और उसके बाद अब तक चलिए ठीक है साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ऋषि जी, मैंने पहले ही कहा, वो व्यक्ति, ऋषि जी, मैंने अपने ओपनिंग में, मैंने जब शुरुआत की इस डिबेट की, मैंने कहा कि आप लोग देखिए ऋषि जी एक बात को समझना पड़ेगा कि एक घटना अगर हुई है, आप इसके बाद 10 और घटना का हमें उदाहरण पेश करेंगे, उससे यह घटना छोटी नहीं होती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आरजेडी की सबसे बड़ी महिला नेत्री, आरजेडी की सबसे बड़ी महिला नेत्री, प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री की जुबान फिसल गई। के अंदर हाथ जोड़ के माफी मांगा है उन्होंने। मैं फिर ऋषि जी कह रहा हूं, ऋषि जी ऐसे मत, नहीं ऋषि जी, तेजस्वी यादव जी हो या आरजेडी के तमाम नेता हो या कांग्रेस के तमाम नेता हो, सबने कल नीतीश कुमार के समर्थन में आवाज बुलंद की, लेकिन उसी पार्टी की महिला नेत्री और प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री आरजेडी की राबड़ी देवी जी कहती हैं कि नीतीश कुमार ने गलत बयानी कर दी। यह नहीं समझा जा सकता है कि महिला होकर उनको कितना बुरा लगा। आप खुद समझिए कि जो तेजस्वी यादव डिफेंड कर रहे थे, राबड़ी देवी कह रही हैं कि गलत बयान था ये। अरे अभिषेक जी, जब उनसे गलती हुई है वो खुद हाथ जोड़ के माफी खुद मांग रहे हैं, हाँ, तो फिर 10 उदाहरण देकर वहां पर लीपापोती नहीं होती ऋषि जी। अगर इंसान इस तरह के बयान में होती है, अगर किसी भी इंसान से गलती होती है, माफी मांग ले, उसके बाद क्या बचता है? चलिए प्रीति शेखर, भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेंगे? प्रीति जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी मांगी है, इस बात को क्या एक्सेप्ट आप लोग नहीं कर रही हैं कि वो माफी मांग चुके हैं?
अभिषेक जी, तरकस से निकला हुआ तीर और मुख से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं होती। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र का जो मंदिर कहा जाता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही जगह, एक जगह कम बोलते तो चलता, लगता कि उन शायद स्लीप ऑफ टंग हो गया हो, लेकिन कंटिन्यूअसली हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के रोकने टोकने के बावजूद भी लगातार जिस प्रकार से वो पति पत्नी के संबंध को जग जाहिर कर रहे थे, उनकी मर्यादा का हरण कर रहे थे, और मुझे तो लगा कि वो अपने शब्दों से वो बैठे बैठे असंख्य महिलाओं का चिरहरण कर रहे हैं। उनके इस वक्तव्य को सुनकर हम जैसी लाखों करोड़ों महिलाओं का सर शर्म से झुक गया। एक मुख्यमंत्री पद पर बैठकर आप ऐसी अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हो, वो किसी भी कीमत पर वो सराहनीय नहीं हो सकता। अभी हमारे राजद के हमारे प्रवक्ता भाई कह रहे थे, आप ये बताइए, जिस वक्तव्य के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफी मांग ली हो, जिस वक्तव्य के लिए स्वयं राबड़ी जी ने आकर कहा कि यह उनका गलती से यह बयान उनके मुख से निकल गया, लेकिन उसी बात को आज उनके प्रवक्ता और तेजस्वी जी जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा हो गया, लेकिन उसको गलत नहीं ठहरा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस सदन में महिलाओं के सम्मान की बात कही जा रही हो, जिस पूरे देश में कहा जाता हो कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस भारतवर्ष के बिहार के विधानसभा और विधान परिषद जैसे सदन में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की जाएगी, क्या ये बर्दाश्त की होगी? और माफी वो मांग लेंगे बिल्कुल, उसमें दिक्कत ये हो गई है कि उसमें एजुकेशन से जो जोड़ दिया गया वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि एजुकेशन का इसमें कहां से कनेक्शन था। शायद एजुकेशन में और अभद्र टिप्पणी में फर्क लोग नहीं समझ पा रहे हैं, शायद ये एक वजह हो सकती है। विनोद शर्मा जी के पास एक बार चलूंगा। विनोद जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या ये बयान किसी भी तरह से, मैं कह रहा हूं किसी भी एंगल से जस्टिफाई किया जा सकता है? कात्यायन जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महिलाओं का हमेशा सम्मान करते हैं, बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। बिहार में बेटियों के जन्म लेने पर 51,000 रुपये उनके अकाउंट पे भेजने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं देश के। बेटियों के ड्रेस की व्यवस्था करना, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, बेटियों के लिए सारा काम किया है, जो देश उसका अनुकरण कर रहा है मुख्यमंत्री का। ठीक है। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री ने जब खुले दिल से माफी मांग ली, खुद कहा कि हम शर्मिंदित है इस बात को लेकर के, तो हमें नहीं लगता है कि इस पर भाजपा को बोलने का कोई अधिकार है। हमारी बहन प्रीति जी जो बोल रही है, भाजपा की नेत्री, उनको शायद मालूम होना चाहिए कि मैं भाजपा का प्रवक्ता था। मणिपुर की घटना, जो हमारी भारत की बेटियों को निर्वस्त्र करके उनके गुप्तांगों से खिलवाड़ किया गया, विश्व में भारत शर्मसार हुआ, प्रधानमंत्री का चेहरा कलंकित हो गया, उसके बाद भी भाजपा के लोगों ने आज तक माफी नहीं मांगी। आज भी मणिपुर में वो घटना घट रही है। आज बता दें कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के मुंह से निकला था, बेटी पटाओ, पढ़ाओ नहीं पटाओ। पूरा भारत सन्न रह गया कि प्रधानमंत्री पागल हो गया है क्या, बेटी को पटाने की बात करता है। उस समय भाजपा के लोग क्यों नहीं इसको शर्मनाक कहा, क्यों नहीं माफी मांगी आज तक? तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इस तरह की बातें करने के पहले हमारे मुख्यमंत्री भगवान के समान है, जिन्होंने अपनी गलती को माना और अपनी गलती के लिए माफी मांगी, अपने को शर्मिंदा बताया। इसलिए नहीं चलेगा दोहरा। विनोद जी, दो अलग अलग घटनाओं का आपने जिक्र किया। विनोद जी सुनिए, दो अलग अलग घटनाओं का आपने जिक्र किया, एक मणिपुर का और एक प्रधानमंत्री की जुबान से, जिसको वो जाहिर तौर पर आप लोगों को पता है स्लिप ऑफ टंग था, ठीक है। और मणिपुर की घटना किसी भी पार्टी, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू, किसी पार्टी विशेष के नेता की घटना नहीं थी। मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कक्ष में बोला। और कैसी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी लीपापोती कर रहे हैं? मणिपुर की घटना क्राइम थी, मुख्यमंत्री ने क्राइम किया है, आप मानते हैं कि क्राइम था, मुख्यमंत्री ने क्राइम कर दिया। निंदा कीजिए, इसी मंच से निंदा कीजिए। प्रधानमंत्री ने गलत कहा था, बेटी पढ़ाओ गलत कहा था। शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को, और प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। बेटी के साथ इस तरह का मुख्यमंत्री का स्लिप ऑफ टंग था, आप मानते हैं? जिसके पास मुख्यमंत्री का स्लिप ऑफ टंग था, आप मानते हैं क्या? मुख्यमंत्री का स्लिप ऑफ, जुबान फिसली थी क्या? जुबान फिसलती है, एक बार फिसलती है कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में जो भी बचा हुआ लोक लाज था उसको भी खत्म कर दिया। आप इसको आप जुबान फिसलना कहते हैं कि विधानसभा में जो बची खुची चीज थी उसको विधान परिषद में जाकर पूरा नाश कर दिया गया।
और जागृति पर बोल रहे थे महिलाओं की। बढ़िया जागृति आप लोग करा रहे हैं कि ये जागृति है, समझिए। फिर अगर आपको लगता है ना कि सेक्स एजुकेशन है तो फिर पहले एजुकेशन लेना पड़ेगा, तब जाकर सोचिए कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है। मां बहनों से हेमा मालिनी को अरुण पांडे जी, भाजपा का अरुण जी, मध्य प्रदेश में, ठीक है, और इस तरह का तर्क अरुण जी, अरुण जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक बात। मैंने पहले ही कहा था कि इस देश का कानून, ये वो देश है, मैं सबको याद दिला रहा हूं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग, ये वो देश है जहां सिर्फ फिजिकल हैरेसमेंट को ही नहीं माना जाता यौन शोषण, जहां आपकी जुबान से निकली हुई कोई अशोभनीय बात जो बगल में बैठी महिला को शर्मसार कर दे, उसको भी यौन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आप किसी भी पति पत्नी या किसी भी कपल के रिश्ते को डिस्क्राइब सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकते। ये वो देश है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है और ये लोग उसको एजुकेशन बता रहे हैं। अरुण जी, नहीं, कल तो मैं दोनों सदनों में विनोद जी प्लीज सुनिए, पहले सुना करिए विनोद जी, और गलती नहीं माने। बंद करिए विनोद जी की आवाज, तुरंत बंद करिए, आप सुनते नहीं है विनोद जी किसी को। अरुण जी बोलिए। अभिषेक जी, कल मैं दोनों सदनों में था, संजोग ऐसा है हाउस में, विधानसभा में भी था और विधान परिषद में भी। आज दोनों सदनों में, विधानसभा में जो कुछ बयान दिया मुख्यमंत्री, शर्मनाक है। मैंने अब इतनी शर्मिंदगी भरी बात थी कि सब लोग, मैंने हैरानी हुई क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। बॉडी लैंग्वेज, उनका शब्द, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका एक्शन, जिस ढंग से वो चीजों को परोस रहे थे, मैंने कहाँ बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमारे 13 करोड़ की आबादी का रहनुमा है, और नीतीश कुमार की ऐसी छवि नहीं है जिस ढंग की इधर हाल के महीनों में उनकी हरकत, उनकी बात, उनका व्यवहार कुछ देखने को मिल रहा है। अब कल दोनों सदनों में, विधानसभा में बोलने के 2 घंटे के बाद परिषद में फिर उन्होंने वक्तव्य दिया, और परिषद में तो थोड़ा और, जिसको आप कहते हैं, उन शब्दों को दोहराया नहीं जा सकता। मैंने इसीलिए कहा ना कि जो बची खुची चीज थी, इज्जत थी, वो वहां पर मिट्टी में मिल गई। और मैं बता रहा हूं आपसे कि उसको आज आप सदन की कार्यवाही से निकाल भी देंगे तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, पूरी दुनिया देखी है, बिहार ही नहीं, आप चैनल पर चला रहे थे तो आप उसको कैसे रोकते, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। आप आज उसकी विधानसभा की कार्यवाही से और परिषद की कार्यवाही से कल के उनके वक्तव्य को हटा भी दिया गया है, तो क्या फिर ये इतिहास के पन्ने में चला गया है कि हमारे बिहार के एक मुख्यमंत्री ने ऐसी बात की, इस तरह की बात। इसको कोई, आज देखिए, कोई राजद, जदयू और ये बीजेपी का मसला नहीं है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैंने आप देखिए, कोई एक पद की गरिमा और फिर व्यक्ति पद पर बैठता है उसकी गरिमा किसी के अनुकूल नहीं था, और तभी तो मुख्यमंत्री को एहसास हुआ आज उन्होंने। लेकिन आज भी उन्होंने अगर मगर लगा के जैसी बात की, मुझे लगता है कि माफी तो, अब देखिए, एक सब समाज में कोई व्यक्ति यदि गलत करता है तो माफी मांगता है, यही तरीका है, माफी मांग ली। अब अलग सियासत बीजेपी वाले लोग कुछ करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान पर कोई और कुछ कहा हो तो ये लिपापोती थोड़ी की जा सकती है। जिस किसी ने ऐसी बात की हो सबकी निंदा होती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कुछ कल कहा है अभिषेक जी, उसको कानून के भी नजरिए से, जो बात अभी आप कह रहे थे, अब क्या मैं कहूं आपसे, इस पर तो इससे भी ज्यादा है। अरुण जी, आप तो वरिष्ठ हैं, आपको पता है, इससे भी ज्यादा एक पर्टिकुलर समय तय किया गया है कि एक निश्चित समय से ज्यादा आप किसी महिला को घूर लें तो वो भी यौन अपराध की श्रेणी में आता है। ये वो देश है। अब या तो बात ऐसी हो रही है अभिषेक जी, ऐसा माफी मांगकर उपकार कर दिया उन्होंने। अरे मुख्यमंत्री को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की, तब उन्हें शर्मिंदगी हुई, शर्मिंदा है, दुखी है, ठीक है। लेकिन आज भी देखिए ना, सदन में जिस ढंग से कह रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज आज भी क्या है, मालूम पड़ता है कि उपकार कर रहे हैं, अगर भावना को ठेस पहुंची है। अरे भाई साहब, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सबके नेता हैं, आपके आचरण से आपकी बात को जनता अनुसरण करती है, और घर का गार्जियन ही यदि ऐसी तरह की बात करेगा, हम किसको क्या कुछ कहेंगे। इसलिए कल मैं बताता हूं आपको, दोनों सदनों में तो प्रत्यक्षदर्शी हूं, इसलिए अब इस पर आप क्या कहेंगे। मैं एक बार फिर से ऋषि जी के पास चलता हूं। ऋषि जी, क्योंकि बार बार एक टर्म यूज किया जा रहा है, विनोद जी आप दूसरे को बोलने देंगे? विनोद जी, मैं आपसे सवाल नहीं लूंगा विनोद जी, अगर आप इस तरह से करेंगे तो। मैं आप पर कड़ी आपत्ति पहले भी जता चुका हूं विनोद जी, आप सुनते नहीं है किसी को। विनोद जी बिल्कुल नहीं, आप सुनिए पहले। प्रधानमंत्री को एक बार भी नहीं बोला, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा विनोद जी, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा। बंद करिए विनोद जी की आवाज एकदम तत्काल, बिल्कुल यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा विनोद जी, आप किसी को बोलने नहीं देते। ऋषि जी मेरा सवाल आपसे है। ऋषि जी हमें सुन पा रहे हैं? एबीपी से आया था, मैं नहीं गया। ऋषि जी हमें सुन पा रहे हैं?
ऋषि जी हमारी आवाज आ रही है आप तक? हेलो जी ऋषि जी, आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ ऋषि जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे अब देखिए अरुण आ जी रही है, आवाज आ रही है आपकी? हाँ बिल्कुल। अरुण जी कह रहे हैं कि मैं खुद दोनों सदनों में मौजूद था और इतना शर्मसार हो गए सब लोग। वो कह रहे हैं कि मुझे भी शर्मिंदगी हो गई कि एक मुख्यमंत्री बोल क्या रहे हैं। माफी आपने मांग ली, लेकिन सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माफी से परे हो जाती हैं। कि आपने बोल क्या दिया? क्या मुख्यमंत्री को एहसास नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं? क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है? और जिस एजुकेशन का तर्क दिया जा रहा है वो एजुकेशन फूहड़ हंसी हंसकर नहीं दी जाती, वो शिक्षा। अभिषेक जी, अरुण जी जो बोल रहे हैं, मैं भी कल वहीं पे था। और उसके बाद जो आज राज्य के मुख्यमंत्री 24 के घंटे के अंदर माफी मांग रहे हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कल जो गलती हुई है, हमारा सुई वहीं पे अटक गया है। एक मांगकर कोई उपकार नहीं कर रहा। एक चीज बताइए अभिषेक जी, अरुण जी से मेरा एक सवाल है। मणिपुर की बेटियां आज भी इंतजार कर रही है देश के प्रधानमंत्री का। देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में घूम रहे हैं। फिर आप देश से पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं तो, लेकिन आप किस चीज को किससे? भाई वो एक क्राइम था, वो एक क्राइम था, एक मॉब ने किया था, वो किसी पार्टी के नेता ने नहीं किया था, वो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। प्रधानमंत्री कब माफी मांगेंगे मणिपुर के बेटियों से? इसी से पता चलता है ऋषि मिश्रा जी कि आप लोग लीपा पोती करते हैं। माफी जैसा फील आप लोगों के अंदर है ही नहीं। इजराइल जाने के लिए पैसा है, लेकिन देश का मीडिया इम्फाल नहीं जा सकता है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा और यही डबल स्टैंडर्ड को यही ऋषि जी, ये जाकर ना ये बोलने के पहले राबड़ी जी से पूछ लीजिए कि उनको क्या फील हुआ है। ये जो आप लोग बाद में लीपा पोती करते हैं ना, राबड़ी मैडम ने कहा है जो लीपा पोती आप लोग करते हैं ना, वो ठीक नहीं है। ये लीपा पोती है कि एक चीज को जायज ठहराने के लिए आप 10 उदाहरण और 10 कुतर्क कर दीजिए। मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं, आप उसको समझने को तैयार नहीं है। एक मणिपुर की घटना जो मॉब ने किया था, आप उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से जोड़ रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री ने उस घटना को अंजाम दिया था? उसके बाद उस बात पर अरुण जी इसका संक्षेप में जवाब दीजिए, मैं उसके बाद दूसरे के पास जाऊंगा। अरुण जी, जो बेटियां हैं, ये मणिपुर की घटना को मुख्यमंत्री के बयान से जोड़ रहे हैं। उस पर बहस क्यों नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री ने यदि कोई बयान दिया हो या मणिपुर की घटना से अपनी जगह, वो विपक्ष की आपत्ति अपनी जगह है। लेकिन आज आप चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने सदन में जो बयान दिया, वो क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है किसी रूप में? कुछ असामाजिक तत्व किसी घटना को अंजाम दे उसको, और एक सीएम या कोई प्रधानमंत्री या कोई नेता बयान दे उसको, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है ना दोनों में। अभिषेक जी, हम लोग भूले नहीं, मणिपुर पर आपने इस पे चर्चा की है और तभी मैंने कहा था कि आज वहां लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है, वहां तो राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हम लोगों ने इस हद तक की बातें की थी। क्या अब अभी बोल रहे हैं अब वो मिश्रा जी? अगर दोनों घटना सेम है तो फिर वो बिहार के लिए भी वही मांग फिर हो जानी चाहिए, अगर दोनों ही घटना सेम है। मुख्यमंत्री के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं और आप कैसे मुख्यमंत्री के इस बयान को लिपापोती कर सकते हैं? और आज जो उन्होंने यदि माफी मांग ली, माफी तो मांगनी चाहिए थी। शर्मिंदगी की बात है, यदि वो शर्मिंदगी भरा बयान दिए हैं तो शर्मिंदा होना ही चाहिए। यह एहसास यदि मुख्यमंत्री को हुआ तो ये चलिए संतोष की बात है। और सभ्य समाज में हमसे कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, चाहे वो जानबूझकर। मैं आपसे एक सवाल और लूंगा, मैं प्रीति जी के पास चलता हूं, फिर आता हूं। प्रीति जी, क्या आपको लगता है, आप एक महिला होने के नाते आपको लगता है, हाँ ये सच है कि जो अभी अशोक चौधरी जी का बयान सुने थे कि सेक्स एजुकेशन देश में जरूरी है, सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि आरजेडी या जेडीयू या कांग्रेस के लोग, तमाम लोग सोशल मीडिया पर भी लिखे हैं कि ये सेक्स एजुकेशन था जो मुख्यमंत्री जी बता रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता है कि सेक्स एजुकेशन से जुड़ी क्या चीजें ये लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है, ये एजुकेशन से इसका कोई रिलेशन था क्या? इस तरह की बातें एजुकेशन में होती हैं क्या? जी, मैं ऐसी जो भी बयानबाजी कर रहे हैं उनसे कहना चाहती हूँ, क्या सेक्स एजुकेशन देने की जगह वो विधानसभा और विधान परिषद है? क्या आपको इतनी ही चिंता है यदि बिहार में सेक्स एजुकेशन देने की, तो क्या उसके लिए विद्यालय नहीं है? क्या आप वहां पर विद्यार्थियों को इसकी अलग शिक्षा नहीं दे सकते? हर चीजों का विषय होता है, हर चीज का प्रसंग होता है और कहने का तरीका होता है। अभिषेक जी, माननीय मुख्यमंत्री, मुझे बहुत दुख होता है एक महिला होने के नाते, मैं बतौर प्रवक्ता नहीं बोल रही, मैं बतौर महिला बोल रही हूँ आपसे, कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शब्दों के तर्कस से जो बाण चलाए, उससे सभी महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं। और इसे कोई कैसे
झुठला देगा, इसे कैसे कोई वापस ले लेगा। और जिस ठीक है। प्रकार से हमारे एक माननीय सदस्य के आंखों से आंसू आ गए जब ठीक है, उन्होंने ठीक है, ठीक है। मैं अरुण जी हमारे पास समय नहीं है, 10 सेकंड में सिर्फ इतना बताइए, क्या इसका एजुकेशन से कोई लेना देना था? क्या एजुकेशन में इस तरह की भाषा चलती है, या सरकार को पता नहीं है, पहले इनको एजुकेशन के लिए कोई एक्सपर्ट रखना पड़ेगा कि ये लोग एजुकेटेड हो जाएं इसमें? नहीं, वहाँ वो यौन शिक्षा दे रहे थे या यौन कैसे किया जाता है, ये सब तौर तरीका अपना का वर्णन कर रहे थे। उनका बड़ी क्या था, गजब बात है। वो वहाँ शिक्षा थोड़े दे रहे थे, जो ये जिसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो एक्शन और शब्द का चयन था, वो इसको कहाँ यौन शिक्षा। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा आरजेडी और कांग्रेस को, या जेडीयू के लोग भी सुन रहे होंगे तो, कि जाकर एक बार सोशल मीडिया को पूरा खंगाल लीजिए और देखिए कि मुख्यमंत्री के बारे में देश दुनिया में क्या शब्द इस्तेमाल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कम है, गुरु ज्यादा है। ये कुछ मामलों में इस तरह की भाषा बोली जा रही है। भारत का त्याग, क्या बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।